नमस्कार मित्रों। हर कोई साधक ऐसी साधनाएं हमसे पूछता है बार बार कि गुरुजी कम समय की हो और कम मंत्रों का जाप हो। तो हम उनको यही समझाते हैं कि आप कम के चक्कर में बार बार अगर अपना समय बर्बाद करेंगे, उससे अच्छा है कि थोड़ा लंबी साधना कर लो। परंतु लोग बोलते हैं कि उतना समय नहीं है। ये काम करने के लिए आपको समय तो निकालना ही पड़ेगा। बिना समय के कोई कार्य नहीं होता है। आप बखूबी जानते हैं, घर गृहस्थी में हम बहुत सारा कार्य करते हैं, पर होता कार्य कब है? जब उसका समय पूरा हो जाए। मित्रों, आप भी कोई साधना जैसे कर रहे हैं तो उसका आकलन करिए कि इसमें जो वर्णित है, यानी जो बताया गया है, हमें वही साधना करनी चाहिए और उतने ही दिन उसी प्रकार करनी चाहिए। अब इसमें भी हम एक यक्षिणी की साधना बताएंगे। जो यक्षिणियां होती हैं वह अलग लोक में रहती हैं और अप्सराएं और परियां अलग लोक में रहती है, और दोनों का कार्य भी लगभग एक सा ही है। परंतु अप्सराओं को अधिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं और शक्तियां प्राप्त होती हैं। अप्सराएं अधिकांश एक ही लोक में ज्यादा रहती हैं, स्वर्ग लोक में, जो इंद्र का शासन है या राज्य है या उनका लोक है, उसी में वह निवास करती हैं। ज्यादातर अप्सराएं इंद्र के यहाँ नृत्य, बाजा, गान और बहुत सारा कार्य उन्हीं के जिम्मे रहता है। आप अगर किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उचित मात्रा में और उचित समय पर उसकी क्रिया करें और मंत्र का जाप करें, तो वह प्रसन्न होकर उस साधक को या उस मित्र को या उस पुत्र को या उस भाई को सब कुछ प्रदान करने की शक्ति प्राप्त कराती है। और अगर कोई साधक यह चाहता है कि मैंने 21 दिन या 11 दिन पूरा कर लिया तो अब मुझे एकदम धन चाहिए, ऐसा कोई भी साधना में नहीं होता। आप जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वह साधना का फल आपको स्वयं प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। यानी साधना को गुप्त रखें और गुप्त रहकर ही उनका आनंद उठाएं और महसूस करें कि इसका फल हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो आज हम जय यक्षिणी इसकी साधना आपको बताएंगे। साधना बहुत सरल है और उस सरल होने के कारण आपको किसी भी प्रकार से यह साधना करना है, क्योंकि यह साधना 11 दिन की है। रोजाना आपको 1000 मंत्रों का जाप करना है। अब इसको करना है आपको किसी वृक्ष के नीचे। वृक्ष आप कहां से लाएंगे? आक का वृक्ष चाहिए तो आप बाजार से या नर्सरी से लाकर अपने घर में रख ले, किसी गमले में लगा ले। उसके सामने बैठकर आपको इसकी विधिवत पूजा करनी है। सबसे पहले शुद्धता यानी स्वच्छता का ध्यान रखें। एकांत जगह हो, एकांत जगह में बैठकर इस साधना को किया जाता है और मध्य रात्रि में करें, जब कोलाहल ना हो और कोई प्रकार की आवाज आने का अंदेशा ना हो। जब यह साधना आप करते हैं, मन को एकाग्र करें और जिस रूप में आप इसे मानकर साधना कर रहे हैं उसी रूप का ध्यान करें। अपने ध्यान को भटकने ना दें या अपना ध्यान को बदले भी नहीं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप न तो मित्र के रूप में करें, न पत्नी के रूप में करें, न प्रेमिका के रूप में करें। आप माता और बहन दो ही रूप में इन साधनाओं को करना चाहिए, चाहे यक्षिणी की हो या अप्सरा की हो। तब उनका उचित फल आपको नजर आने लगेगा। क्योंकि जब कोई साधक शादीशुदा होकर उसे किसी देवी को या किसी यक्षिणी अप्सरा को अपने प्रेम का या पत्नी के रूप में करता है तो उसे वह बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि एक के रहते दूसरी पत्नी कैसे स्वीकार होगी। मित्रों, साधनाएं तो बहुत आराम से हो जाती हैं, पर अपने नियमों का पालन करके कोई व्यक्ति अगर करना चाहे तो सही तरीके से करे। रात्रि इतनी शांत होती है, इसलिए यह साधना रात्रि में करनी चाहिए और मन भी अच्छा लगता है। जब कोई साधक किसी इष्ट के प्रति या जिसका हम साधना कर रहे हैं उस साधना के प्रति सचेत होकर ध्यान लगाकर उसकी फोटो मूर्ति पर ध्यान करें और फिर मंत्र का जाप करें।
इस प्रकार से वह सिद्ध हो जाती है। अब आपको सामग्री बहुत वीडियो में हम बता चुके हैं कि एक चौकी पर आप एक कपड़ा बिछा लें, कपड़ा बिछाकर विधिवत उसका चित्र लगा लें। अगर यंत्र नहीं है तो कोई बात नहीं है, यंत्र की जगह चित्र ही कार्य करेगा। मन को एकाग्र करके सामने बैठे, उत्तर को आपका मुख रहेगा और फिर आप मंत्र का जाप करेंगे। हमेशा घी का दीपक जलाएं, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, वस्त्र सभी उनको अर्पित करें। इस प्रकार आप जब क्रिया करेंगे तो वह क्रिया आपकी रोजाना उसी क्रम में चलेगी। शाम को आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर ले, पहले 2 घंटे पहले कर ले, 1 घंटे पहले कर ले। वह पूजा स्थल अलग होगा। जिस कमरे में आप यह साधना करेंगे वहां आपको ना कोई मंत्र जाप करना है, ना कोई फोटो आपको लगाना है। एकांत में निश्चिंत होकर यह साधना करेंगे तो वह आपको आए या ना आए संकेत आपको अवश्य मिलेगा। और संकेत मिलने का मतलब यह होता है कि वह देवी, यक्षिणी, अप्सरा आपके निकट आ चुकी है। यदि आप बराबर उन मंत्रों का जाप करेंगे तो वह देवी यक्षिणी आपकी सहायता अवश्य करेगी। यह जया यक्षिणी भी आपको बहुत कुछ प्रदान करेगी। अगर आपने इसे प्रसन्न कर लिया तो वह सारे कार्य आपके जो अधूरे हैं या आप जिन्हें करना चाहते हैं तो मन ही मन आप प्रार्थना करके उनसे प्रार्थना करेंगे अपनी माता या बहन के रूप में, तो वह कार्य आप शुरू करेंगे तो वह कार्य स्वतः ही होने लगेगा और आपको महसूस भी होगा कि हाँ, इस कार्य में प्रगति है और कार्य बड़ा सरलता से हो रहा है। हमेशा किसी भी कार्य को करने से पहले मन को नेगेटिव मत करिए, पॉजिटिव करिए कि यह कार्य मुझे करना है और यह कार्य मेरा सिद्ध होगा। मित्रों, इस यक्षिणी का मंत्र है ये। इसी मंत्र का आपको 11 माला विधिवत जाप करना है। मंत्र बहुत छोटा है, 11 माला आप करेंगे तो हो सकता है आपको आधा घंटा, पौन घंटा लगे। विधिवत वहीं आपको सोना है। अगर आप सोएंगे तो आपका सर पूर्व दिशा की ओर और पश्चिम की ओर पैर करके आप सामने सो जाएं। कोई भी अनुभव होता है तो अपने गुरु से उसे साझा करें और उसके विषय में उनको बताएं और पूछें। अन्यत्र किसी आदमी को अपने अनुभव नहीं बताना चाहिए। हो सकता है वह व्यक्ति नेगेटिव हो। जो भी करें, शांति और साधना जो भी आप कर रहे हैं उसे शुद्धता के साथ और विश्वास के साथ करेंगे तो फल तो निश्चित आपको प्राप्त होगा। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो।